हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ओके, तो भाई चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, आपको भाई दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं, ईजी है। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे रुपये 11,700 ब्याज प्राप्त होता है तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका, आप देख सकते हो दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2022 में। तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो आपकी ब्याज की गणना है वो कैसी है भाई, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। ठीक है, तो भाई कोई धनराशि है, ठीक है, वो दोस्तों दी जाती है भाई 60% पर दी जाती है और दोस्तों 2 साल के लिए दी जाती है। और आपको दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है भाई कितना, 11,700 रुपये। ठीक है, तो आपसे जो पूछा है वो पूछा है भाई आपसे क्या, प्रिंसिपल पूछा है आपसे, यानी कि आपसे पूछा है भाई मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन ईजी है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 60% की फ्रिक्शन क्या होती है तो आपको भाई याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, 60/100। ठीक है, तो 20×60 और 20×5 100, यानी कि जो 60% की जो फ्रिक्शन होता है वो होता है भाई आपका 3/20, यानी 3/20। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है भाई, जो नीचे वाला निकल कर आता है वो निकल कर आता है हमारा दोस्तों प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि मूलधन। जो ऊपर आता है वो होती है हमारी दोस्तों ब्याज, यानी इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ, तो भाई 20 रुपये पे हमें ब्याज मिली भाई 3 रुपये। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए 20×60 और 20×5 100, सॉरी दोस्तों यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है भाई 3/5। ठीक है, यानी 5 रुपये आपका मूलधन है और 3 रुपये भाई क्या है, ब्याज है। ठीक है, पहली साल तो भाई क्या हो जाएगा, 5 रुपये से आपका कितना हो गया, 8 रुपये। ठीक है, जो 5 रुपये थे आपके वो दोस्तों अब कितने हो गए, 8 रुपये। ठीक है, तो देखिए 2 साल का है तो भाई 2 साल है तो भाई 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 5 से 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूलधन बना हमारा वो बना भाई 25, और यहाँ से भाई आपको जो मिश्र धन बना वो बना भाई हमारा 64। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से मल्टीपल हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ जो हमारे 25 रुपये थे अब दोस्तों वो हो गए हमारे भाई कितने, 64 रुपये। ठीक है, इसमें भाई क्या है, इसमें भाई आपका मूलधन है और आपका दोस्तों CI है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, भाई मिश्र धन कब बनता है, जिसमें दोस्तों प्रिंसिपल हो और दोस्तों ब्याज हो। ठीक है, तो वो हमारा होता है मिश्र धन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ आपके दोस्तों 25 धनराशि थी अब होगी 64, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ब्याज मुझे कितना मिला, तो ब्याज मुझे मिला भाई यहाँ से 25 और यहाँ से मिला भाई मुझे 39 रुपये। ठीक है, बट अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे ब्याज मिल रहा है, वो मिल रहा है भाई 11,700 रुपये। ठीक है, यानी 39 में मिलकर भाई कितना मिल रहा है, 11,700 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ से देखो भाई क्या गुना है, यहाँ से अगर दोस्तों अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या गुना है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए इस प्रकार से कैलकुलेशन है 11,700 अपॉन में 39। ठीक है, तो ये इतना गुना है, या तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो या दोस्तों आप डायरेक्ट इनटू यहाँ 25 कर दो। ठीक है, उसमें धनराशि तो पूछिए, तो मैं देखिए यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ 11,700 अपॉन में 39, तो इतना गुना है। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करो और इनटू हो जाएगा यहाँ पर भाई 25। ठीक है, उसने भाई क्या पूछा है आपसे, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो इनटू कर देंगे हम 25। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। चलिए दोस्तों मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, चलिए दोबारा समझ लीजिए। जो 39 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई कितनी, 11,700 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर निकाल लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 11,700 अपॉन में 39। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करोगे तो देखो 13 39 और 13 9
कितने हो जाते हैं भाई, यहाँ लिख देता हूँ 3 नंबर 170 है, और 3 से कट जाएगा भाई यहाँ से आपका कितनी बार, 3 3 का 9, यानी कि 300 बार। ठीक है भाई, कितनी बार कट जाएगा, 300 बार। यानी ये दोस्तों क्या गुना है, ये है भाई 300 गुना। यानी कि जो आपकी जी जो वैल्यू है, यानी कि आपका जो मूलधन है, ये भी दोस्तों जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी, ये भी 300 गुना रही होंगी। यानी 25 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 25 इंटू 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा भाई 7500। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है। ठीक है भाई, तो भाई इतना क्वेश्चन देखिए ईजी था, इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी था। ओके, तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये थोड़े से इतने बीच में हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। ठीक है, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौनों सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, अब आप बताइए एक फैक्ट्री में देखिए दोस्तों खिलौने बनते हैं, उसमें देखिए जो बने थे उसमें 20% दोषपूर्ण थे, यानी ख़राब थे। ठीक है, उसमें यानी कमियां थी। फिर जो उसमें 20% दोषपूर्ण थे। ठीक है, और जो दोस्तों 20% के बाद जो शेष बचे हैं उनमें भी दोस्तों क्या है, 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमी है। तो जो बचे हैं ना, वो जो बचने वाले हैं, जो बाद में बचे हैं शेष, वो दोस्तों 48 हैं, जो कि सही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछना चाह रहा है मूल संख्या क्या थी। ठीक है, तो मैंने मान लिया मूल संख्या, यानी टोटल मैंने मान लिया भाई टी थे, उसमें भाई 20% क्या है, दोषपूर्ण है। तो भाई सही कितने होंगे, 80% होंगे। ओके, ठीक है, अब ये दोस्तों ये हमारा टोटल का काम करेगा, ये जो वैल्यू है। अब इसमें दोस्तों शेष में उसने देखिए आगे बोला है, और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, यानी इनमें से भी दोस्तों 25% खिलौने दोस्तों क्षतिग्रस्त थे। यानी अब दोस्तों इसमें से भाई कितने ठीक होंगे, 75/100। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है जी दोस्तों, अब क्या हमारे सही हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि 4800 खिलौना सही स्थिति में है तो चाहे इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है भाई आपको 4800। ठीक है, तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपके दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये देखिए आपकी ये लाइन समझ में आई है या नहीं। ठीक है, नहीं आई है तो भाई दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए फ्रिक्शन याद होती है तो भाई बहुत ईजी हो जाता है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 20 चौक 80, 20 पंजे होती हैं 100, और 25 थी 75, और 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4800 अपॉन में 5/3। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा भाई जी 1600 बार, और 1600 इंटू कितने हो जाएंगे, 5 इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई, 16 पंजे 80, यानी कि ये हो जाएंगे भाई आपके 8000। ठीक है, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 8000 लगा हुआ है, या कॉमा गलत लग गया है, 8000 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी खिलौनों की जो मूल संख्या रही होगी वो रही थी हमारी भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों पावर में संख्या लिखी हुई है, आप देख सकते हो 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 और 4 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछा है भाई एलसीएम। ठीक है, तो भाई अगर इस प्रकार से आपको एलसीएम पूछे तो भाई इजी होता है, कुछ में नहीं है। देखिए जो आपको जो पहला नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 स्क्वायर इंटू 6 की क्यूब, और जो दूसरी संख्या दे रखी है आपको भाई 4 6 इंटू 9 3। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो बेस होते हैं इनको दोस्तों क्या करना होता है, इनमें ऐसे ही लिखनी है ये संख्या जिसमें दोस्तों कुछ इनमें कॉमन ना हो। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 8 स्क्वायर है तो मैं दोस्तों इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं भाई 2 की पावर, देखिए 2 की पावर क्या होती है, क्यू, वो होती है भाई 8, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, समझ पा रही हो या नहीं, जैसे कि यहाँ चलिए यहाँ समझा देता हूँ, 8 की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं भाई इसको क्या लिखूँगा,
2 की क्यू लिख सकता हूँ इस प्रकार को भाई। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर क्यू लिख सकता हूँ, और घात लगा हुआ है हमारा यानी स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। तो इनका दोस्तों क्या होता है, घातांक करने का अगर आपने नियम पढ़े होंगे तो इनका दोस्तों आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 6। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से ये यहाँ लिख दिया है। ओके, इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 2 की, देखिए अगर ये है आपका 6 की पावर 3 है तो मैं इसको भाई किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 × 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पे दोस्तों 2 की पावर पे भी घात 3 है और दोस्तों 3 की पावर पे भी घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस 3 को, ठीक है ना, तो अब अपने ये हमारी संख्या क्या बन गई, ये बन गई 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके बेस बराबर हैं तो भाई घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आपने दोस्तों घातांक वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पर दोस्तों ये नियम होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा भाई 3 की पावर 3। यानी मैं इस वैल्यू को दोस्तों इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसको इसी प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं। चलिए भाई लिखते हैं, अब कैसे लिखते हैं, चलिए जैसे कि 4 की पावर 6 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 2 और घात पे दोस्तों 6 इनटू, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई और घात 3। ठीक है भाई, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर ही तो होता है, क्या सोचने वाली बात है इसमें। इक्वल टू, अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, देखिए इसको ले सकता हूँ मैं 2 की घात 12। ओके, इसको ले सकता हूँ मैं 3 की पावर 6। ठीक है भाई, इनका भाई डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाता है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लेना जाकर। ओके, तो देखिए अब क्या होगा यहाँ से, अगर आपको दोस्तों इस फॉर्मेट में आपको ये संख्या लिखनी है, बस आपको ये एलसीएम पूछना है। अगर आपसे एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, जो देखिए यहाँ पर देखिए जो इसका जो बेस है यानी 2 बेस है यहाँ पर, और इसी में दोस्तों दूसरी संख्या में आपको बेस वाली संख्या देखनी है। 2 बेस इसका है, 2 बेस इसका है, तो आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली घात है आँख मिच को उसको लिख दो। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 12 है, तो आप क्या करोगे भाई 2 की पावर 12 यहाँ लिख दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 3 बेस यहाँ है, 3 बेस इसका यहाँ है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 3 की पावर 6 है, इंटू 3 की पावर 6 लिख देंगे। हमारा जो एलसीएम होगा वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो या नहीं। अब आप ये बताइए एलसीएम होता क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोस्तों इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है भाई, एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो भी नंबर्स है नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर। ओके भाई, चलिए, एक वस्तु का सूची मूल्य ₹1200 है। ठीक है, तो भाई सूची मूल्य का मतलब आप जानते हो क्या है, सूची मूल्य का मतलब होता है भाई अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट। ठीक है, ये आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य ₹1200 है और उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, शुद्ध विक्रय मूल्य को ₹887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने परसेंटेज की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो भाई क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का सूची मूल्य यानी प्रिंट रेट वो दे रखा है आपको भाई ₹1200। ठीक है, इसको दोस्तों 15% की छूट पर बेच देता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ भाई अपने आप में क्या होती है, वो 100% होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, अगर 1200 है, ठीक है, अगर मैं इस पर 15% की छूट दे दूंगा यानी कि ये हो जाएगा भाई 85%। ठीक है, ये यानी इतने में बिक गई, तो इसकी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 85 × 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 6 हासिल और 12 अट्ठे 96 और ये हो जाएंगे भाई आपके 102। ठीक है, यानी कि 1200 की चीज़ भाई कितने में बिक गई दोस्तों, 1020 में बिक गई। कब बिकी दोस्तों, 15% की छूट देने के बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता है, शुद्ध विक्रय मूल्य को 887 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब भाई दिख रहा होगा आपको, देखिए
शुद्ध विक्रय मूल्य को रुपये 887 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो आपको 15% छूट देने के बाद जो 1020 में आपका जो विक्रय मूल्य आया है, यानी ये वाला, इसको दोस्तों आपको क्या करना है, इसको करना है भाई आपको 887.40। ठीक है, तो ये बता दीजिए 1020 की चीज़ को अगर आप 887.40 में बेचना चाहते हैं तो भाई आप क्या रुपये की छूट दे रहे हो, आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए बस। तो भाई कितने रुपए की छूट दे रहे हो, यहाँ से आपको दोस्तों वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और दोस्तों जो 1020 का वो कितना परसेंट है, बस आपसे ये पूछना चाह रहा है। समझ पाए या नहीं? अभी मुझे लगता है आप नहीं समझ पाए। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोबारा लाइन पढ़ लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है जब बता रहा हूँ मैं। शुद्ध विक्रय मूल्य रुपये 887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताइए, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 1020 की चीज़ थी, आपने 887.40 में बेच ली, तो यहाँ से जो आपको जो छूट मिली वो यहाँ से आप अंतर जो निकालोगे वो 1020 का कितना परसेंट है, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, बट आपको दोस्तों कैलकुलेशन बचने के लिए भाई सबसे आसान तरीका ये है, मैंने माना कि X% की छूट दी। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, चलिए समझते हैं। जैसे 1020 था, ठीक है, मैंने इस पर मान लिया X% की छूट दी, तो मैंने यहाँ लिख दूँगा X%, और इतनी छूट देने के बाद भाई कितने में बिक गई, वो बिक गई भाई 887.40 रुपये की। ठीक है, पर दोस्तों एक आपको बाद में एक काम करना पड़ेगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी ना उसको दोस्तों आपको 100 में से बाद में माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर बोला था 15% की छूट दी, तो भाई 15% की छूट दी, तो हमने भाई यहाँ से ये 85 कैसे लिखा, 100 में से घटा के तो लिखा 15। समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए जी यहाँ पर देखिए 88, वो सॉरी 8, यहाँ पर क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई आपका 887.40। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट में 100 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भाई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर लेना, ये पॉइंट यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो भाई इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और 102 से 200 आपका 8874 भाई कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका 83 बार। कितनी बार कट जाएगा भाई, ये आपका कट जाएगा भाई यहाँ से, कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा भाई आपका यहाँ से कितनी बार भाई, 83 बार। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम देख पाओगे 83 बार कट जाएगा भाई, कितनी बार कट जाएगा बताना भाई एक बार। 83 बार नहीं भाई, ये कटेगा भाई आपका 87 बार। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा भाई आपका 83 बार। ठीक है, यानी जो एक्स की वैल्यू निकल कर आई, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू निकल कर आई भाई 87। ठीक है, अगर मैं इसे 200 में से घटा दूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 13%। ठीक है, तो मतलब कि ये दोस्तों जो छूट दी गई होगी वो दी गई थी दोस्तों 13%, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा भसड़ हो चुकी है। ठीक है, तो भाई देख लेना, आपको देखिए हो सकता है समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, तो देख लेना भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए पढ़ लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन ईजी है, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बात बताइए, एक जैसे कि ए प्लस बी है, ठीक है, किसी कार्य को करता है भाई 12 दिन में, कर लेते हैं, और उसी काम को दोस्तों ए है वो कर लेता है भाई 20 दिन में। ठीक है, तो वो काम मैंने मान लिया दोस्तों, कोई भी काम ऐसा मान लीजिए तो इन नंबरों से वो संख्या कट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम ही मानो। ठीक है,
बट आप एलसीएम मान लोगे तो भाई ठीक रहता है, ठीक है। तो क्यों, क्या होता है एलसीएम? एलसीएम वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन नंबर्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। जितनी दोस्तों आपको कैलकुलेशन हल करनी है तो भाई छोटी से छोटी संख्या मानो, ना कि बड़ी मानो। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा भाई 60, ठीक है। अब ए प्लस बी जो है, अगर मैं मान लूँ जी टॉफ़ी मान लेना इनको, ठीक है, 60 टॉफ़ी हैं ऐसा मानो, ओके। ए प्लस बी देखिए 60 टॉफ़ियों को 12 दिन में खाते हैं, तो भाई रोज़ाना कितने खा रहे होंगे बताइए? रोज़ाना भाई 5 खा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ए है, ए दोस्तों क्या है, अकेला दोस्तों 60 टॉफ़ियों को भाई 20 दिन में खा जाता है, तो अकेला भाई कितनी खा रहा होगा? 3 खा रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चल लिया है ए तो खाली खा रहा है भाई 3 टॉफ़ी, ठीक है। बट ए प्लस बी दोस्तों कितनी खा रहे हैं? 5 खा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी ए 3 खा रहा है तो बी यहाँ पर भाई 2 ही खा रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, ठीक है। क्या बोला उसने, बी जो है दोस्तों केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है, ठीक है। अब आप ये बताइए जो बी है दोस्तों एक दिन में काम करता है 2, तो भाई आधे दिन में काम कितना करेगा भाई? हाफ करेगा, यानी 1 करेगा, ठीक है। तो उसने पूछा है ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। एक दिन में देखिए दोस्तों बी 1 करेगा, ठीक है। और बी दोस्तों अपना पूरा दिन कार्य कर रहा है तो भाई सब 3 काम कर रहा है, ठीक है। जो ओवरऑल दोस्तों एक दिन में काम कितना हो रहा है भाई? 4 हो रहा है, ठीक है। यानी 4 टॉफ़ी खब रही हैं या कुछ भी मान लो आपको समझाने के लिए। यानी जो ए और बी मिलकर दोस्तों कितना एक दिन में दोस्तों कितना कार्य करते हैं? वो करते हैं भाई 4 काम, ठीक है। काम कराना कितना है भाई? आपको 60 कराना है, ठीक है। अगर टॉफ़ी से समझो जैसे कि 60 टॉफ़ी हैं, ठीक है। एक दिन में दोस्तों 4 टॉफ़ी खा ली दोनों ने मिलकर, तो भाई 60 टॉफ़ियों को कितने दिन में खाएंगे? 15 चौका 60, यानी 15 दिन में खाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझने वाली बात है भाई, आप कैसे भी समझ जाओ, ओके ना। तो चलिए यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।